बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू ला तज़र्रुन्न आलिहतकुम व ला तज़र्रुन्न वद्दन व ला सुआ वला यागूस व याऊक व नसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, चंद आयात की तिलावत की है। सूरतुल नूह की एक आयत है और एक हम कुरान पाक की तिलावत की है, सूरत नजम की आयत है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हटकर जिसकी इबादत किया करते थे, जिसके बारे में ज़िक्र है, अल्लाह ने खुद फरमाया है, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, भला तुम लोगों ने लात और उज़्ज़ा को देखा है। और जगह है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और कहने लगे अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना, और वद और स्वा और यागूस और याऊक और नसर को भी तर्क ना करना। इसी के बारे में अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक ही कुरान मजीद है जो हक़ बयान फरमाती है। इन्हीं के पिछली उम्मतों का भी इसके अंदर तज़किरा है, इसका ज़िक्र है, इसके वाक़यात है, इनकी ज़िंदगी है, इनकी हालात है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को किससे डर है, किससे खौफ है, किससे घबराहट है, वो किसी से नहीं है। वो मालिक यौमिद्दीन है,
वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो सारे जहां का मालिक है, वो सितारों का मालिक है, औलिया इकराम का मालिक है, नबियों का मालिक है, पैगंबरों का मालिक है, बुजुर्गान दीन का मालिक है, सितारों को पूजने वालों का मालिक है, बुतों को पूजने वालों का मालिक है। हमने उनके नाम अलग अलग अपनी ज़ुबान पर है, जिसको जो नाम भाता है, जो नाम अच्छा लगता है, उस नाम से उसको पुकारते हैं। उसको किस चीज़ का डर है कि किसी के बारे में कहने से, किसी के बारे में बताने से, किसी कौम, किसी उम्मत के बारे में बताने से कोई घबराहट खौफ नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, आलिमुल गैब व शहादत, मुझे सारे आलम की मुझे ख़बर है, सारे आलम का गैब मुझे मालूम है, सारे आलम के बारे में मुझे पता है। और एक तो असल बात यह है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने हर हफ्ता वारी जुमा का दिन आता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जुमा अदा करते हैं। कुरान मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जिसके अंदर तफसीर में है, उलमाए दीन फरमाते हैं कि जुमा के लिए जब अज़ान दी जाती है तो तुम अपने सारे काम काज को तर्क कर दो, छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर एक हिदायत है, इसके अंदर बहुत बड़ी एक हिदायत है। दुआ कबूलियत का एक वक़्त है। इसलिए अपने काम काज को, अपने मकान, अपने घर को, अपने मकान को, दुकान को, अपने कारोबार को, अपने खेत बाड़ी को थोड़ी देर के लिए तर्क कर दो और अल्लाह की याद के लिए दौड़ पड़ो। सूरतुल जुमा है, क्योंकि ये अहम हमारे सामने जो ये जो जुमा है हमारे सामने, तो एक हम समझते हैं कि मामूली सी है, बस हमने गए, वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, बस हक़ अदा हो गया। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने 24 घंटे हैं। फजर पढ़ी, ज़हर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, जुमा पढ़ी, ये सारे के सारे नमाज फ़र्ज़ हैं। हर बालिग हो, मर्द हो, हर बालिग हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो, सब पर नमाज फ़र्ज़ है, किसी को माफ़ नहीं है। हम कहते हैं कि आज नहीं पढ़ूँगा कल पढ़ूँगा, आज नहीं पढ़ूँगा कल पढ़ूँगा, आज नहीं पढ़ूँगा कल पढ़ूँगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल कहते कहते ज़िंदगी ख़त्म होगी। और जब वक़्त नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? हम आज कल कहते कहते हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन फरमाते हैं कि कल क्या करेगा? जब वक़्त नहीं मिलेगा तो कल क्या करेगा? हम नहीं कहते कि आज टाइम नहीं है कल पढ़ूँगा, आज वक़्त नहीं है कल पढ़ूँगा, आज फुर्सत नहीं है कल पढ़ूँगा। ये सारे फुर्सतें, ये वक़्तें, ये टाइम, ये सारे जब ख़त्म हो जाएंगे और हमें वक़्त नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? जब हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कहते ना, चिड़िया चिग गई खेत। जब सारा का सारा सपाट हो गया तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। फरमाया अल वज़ू मिफ्ताहु सलात, नमाज के लिए वज़ू का होना बहुत ज़रूरी है। अल वज़ू मिफ्ताहु सलात, नमाज एक इबादत है और उसकी चाबी वज़ू है। वज़ू
जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की चाबी वज़ू है। जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की चाबी वज़ू है। अल वज़ू मिफ्ताहु सलात। हमारे मसाइल हैं। उलमाए दीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वज़ू नमाज के लिए तुझे खड़ा होना है तो वज़ू बना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया किस तरह से वज़ू बना? अपने चेहरे, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमाया चेहरे को धो ले, अच्छी तरीके से चेहरे को धो ले, दोनों हाथों को धो ले कहनियों समेत, चेहरे को धो और दोनों कहनियों समेत दोनों हाथों को धो और सर का मसा कर ले, और कट्टों तक पैर धोना। ये 4 फ़राइज़ है नमाज के लिए वज़ू में। अगर ये बंदे के ठीक ठाक हैं तो नमाज भी ठीक ठाक है। अगर ये नमाज ठीक ठाक है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूलियत होगी। अगर हमारा वज़ू ठीक ठाक नहीं है तो हमारी नमाज भी ठीक ठाक नहीं है और अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूलियत नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि तुम्हारी नमाज के लिए तुम खड़े हो जाओ तो अच्छी तरीके से वज़ू किया करो, तुम्हारा चेहरा अच्छा सा धुल जाए, तुम्हारे कहनियों समेत तुम्हारे दोनों हाथ अच्छी तरीके से धो लो और सर का मसा कर लो और कट्टों तक पैर धो लो और तुम्हारी नमाज काबिल कबूलियत है। नमाज के भी अंदर भी शराइत है, नमाज के भी चंद शराइत हैं। इन शराइतों के मुताबिक हम नमाज को अदा करेंगे तो नमाज काबिल कबूलियत होगी। हमारा क़याम अच्छी हो, हमारी क़िराअत अच्छी हो, हमारा रुकू अच्छा हो, हमारा सजदे अच्छे हों और हमारा तशहद अच्छा हो, अतहियात अच्छी हो। नमाज के अंदर नमाज के अंदर सुकून हो, नमाज के अंदर मज़ा हो। तो जिस तरीके से हमारा वज़ू अच्छा होगा तो हमारी नमाज अच्छी होगी तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूलियत है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ईमान वालो जब जुमा का दिन आए तो मस्जिद की तरफ लपको, मस्जिद की तरफ दौड़ो। दौड़ने का हुक्म है, दौड़ो। जब अज़ान, जुमा की अज़ान दी जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ो बड़ी शौक़ से। और एक हदीस है, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इंसान बंदा जुमा के लिए मस्जिद में सबसे पहले आता है, अल्लाह की राह में एक ऊँट कुर्बान देने के बराबर सवाब है। एक ऊँट। मैं कहाँ जाऊँ, अभी तो थोड़ी बयान हो रही है, खुतबा हो रहा है। जब खुतबा ख़त्म हो जाएगा, खुतबे के लिए बयान ख़त्म होगा और जब खुतबे की अज़ान दी जाएगी तो जब जाऊँगा, वज़ू बनाऊँगा तो इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे। भाई हम एक एक नेकी के लिए हमको आगे बढ़ना है। हमारी एक एक दुनिया में एक एक नेकी बहुत हमारी कीमती है। हम नेकियों की तरफ लपकेंगे तो हमें इस काम के लिए अंदर मज़ा आएगा। हमको नेकियों की तरफ लपकना है, तो इसलिए नेकियों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया। बेटा वो बैटरी उठा के इधर रखो, माँ ऊपर कटे जो बाहर अलग। तो नेकियां कमाने से मिलती हैं, नेकियों की तरफ लपकने से इंसान को नेकियां मिलती हैं। और एक के बाद एक नेकी इंसान करेगा तो नेकियों में उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है।
तो फरमाया जुमा के दिन जब अजान दी जाए तो तुम अपने कामकाज को, अपने दुकान को, अपने मकान के थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और अल्लाह की याद के लिए लपको, क्योंकि इसके अंदर खैर है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं जुमा के अंदर, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अफ़राअयतुम लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है? इसी के बारे में अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उस मालिक कायनात ने डंके की चोट पर कहा है, और वो नबी कुर्बान जाऊँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिसके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ है, जिनके ऊपर कुरान हमीद नाजिल हुआ है, अल्लाह का कलाम उतरा है, उस ज़ात पर कुर्बान जाऊँ। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, दिन रात नहीं गुजरेंगे, दिन रात नहीं गुजरेंगे लात और उज़्ज़ा की इबादत ना की जाए। सारी कौम, सारी इंसानियत, सारा मुल्क, सारा शहर, सारी दुनिया, मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जुनूब, सारी दुनिया लात और उज़्ज़ा की इबादत ना की जाए, दिन रात नहीं गुजरेंगे। यहाँ हमको समझना है, दिन रात नहीं गुजरेंगे मतलब दिन भी नहीं जाएगा और रात भी नहीं ख़त्म होगी, दिन भी ख़त्म नहीं होगा और रात भी ख़त्म नहीं होगी, दिन भी ख़त्म नहीं होगा और रात भी ख़त्म नहीं होगी। जिसकी इबादत ना हो, लात और उज़्ज़ा की इबादत ना हो, वो ख़त्म हो जाए, उसकी इबादत होगी, उसकी बंदगी की जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी। अब मैं आपके सामने एक वाक़या अर्ज़ करने का इरादा है, जो बहुत प्यारा वाक़या है। जहाँ से इस्लाम फैला है, जहाँ से हमारे कुरान मजीद नाजिल हुआ है, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और जहाँ ज़िंदगी बसर की है, जहाँ पैदा हुए हैं, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, उस वक़्त का दौर, उस वक़्त की तारीख़, उस वक़्त के हालात अगर हम देखें तारीख़ की किताबों से और हदीसों के ज़रिए से, हमें पता चलता है कि उस वक़्त का दौर कितना कठिन होगा। जो इंसान उस दौर में था, जो इंसान उस दौर में गुज़रता था, उसको अच्छा ही लगता था। अब अगर इसके अंदर हम गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर कैसा था। तो हमको कैसा पता चलेगा कि किताबों के ज़रिए से, तारीख़ की किताबों के ज़रिए से, अहदीसों के ज़रिए से, उलमाए दीन की छाँवों में बैठने के ज़रिए से, पूछने से हमको पता चलता है। जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए तो अरब में, मक्का एक शहर अरब नहीं है, मक्का है, मदीना है। जैसे कि आज हम मैप में नक्शे में अगर देखेंगे तो अरब नीचे नज़र आएगा, वो सारा का सारा अरब है जी। उसके अंदर ही मक्का है, उसके अंदर ही मदीना है, उसी के अंदर शाम है। ऐसे बड़े बड़े शहर हैं। तो अरब देश में
ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेरवाका थे, उनके मानने वाले। ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप है और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं। अरब के मुल्क में, अरब देश में दोनों के पैरोका थे, उन्हीं के मानने वाले थे, उन्हीं के दीन के ऊपर कायम थे, उन्हीं के लाए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे अरब में। अब एक बात हमको शुरू में यहाँ ये समझ लेना है, बैतुल मुक़द्दस को किसने तैयार किया? जो काबा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजरा। अल्लाह के घर को तामीर किया, अल्लाह के घर को मुकम्मल किया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर भी ख़त्म हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर भी ख़त्म हो गया। अब वो भी दुनिया से रुखसत हो गए, कई सालों गुजर गए। साल की बात तो अलग है, तारीख के हिसाब से मालूम होता है 500 साल 600 साल गुजर गए। इब्राहीम का दौर भी चले गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर भी गुजर गया। तो इस दौर के अंदर जो इब्राहीम और इस्माइल के पेरवा का थे, जो मानने वाले थे, धीरे 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 करके इब्राहीम और इस्माइल के अहकामात को छोड़ना शुरू कर दिया। जब दीन बताने वाला बाकी नहीं रहे, दीन समझाने वाले बाकी नहीं रहे, ख़त्म हो गए, उसके बाद उनको दीन उनकी ज़िंदगियों से गुज़रता रहा, एक एक करके दीन उनकी ज़िंदगियों से जाता रहा। इब्राहीम के दीन से लोग छुटकारा मिल गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन से लोगों को छुटकारा मिल गया। अब यहाँ पर शौर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के लोग जब भूल गए अल्लाह की ज़ात को, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लोग अल्लाह की ज़ात को भूल गए, जिनके मानने वाले थे छोड़ दिए, तौहीद ज़िंदगी से ख़त्म हो गई, अल्लाह की याद अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गई। तो उस वक़्त में, उस दौर में बनु खज़र का एक शख्स था जिसका नाम अबू लही। अब लोगों में ईमान दीन तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया। उसने दीन का चोला ओढ़ करके अंदर आया लोगों में, और लोगों के उसके हालात यूँ मालूम होते थे, ये नेक है, ये परहेज़गार है, ये मुत्तक़ी है, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। उसको लोगों ने आमिल भी करार दिया, कामिल भी करार दिया, ये सदका देने वाला है, ये खैरात देने वाला है, ये बहुत बड़ा आलिम है, ये बहुत बड़ा फाजिल है, ये बहुत बड़ा उल्मा है। जिसका नाम उमर बिन लही। अब उसने थोड़े दिनों के बाद में मुल्क शाम का सफ़र किया। कहाँ का? मुल्क शाम का सफ़र किया। बहुत अच्छा वाक़या है, हमको समझ में आया कि दीन कहाँ से उठा है और कहाँ ख़त्म हुआ है। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर के लोग, इब्राहीम इस्माइल ख़त्म हो गए तो थोड़े बरस गुज़र गए, साल गुज़र गए, अब दीन समझाने वाला नहीं है, तो दीन उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया। तो वहाँ से एक शख्स उठा उन्हीं के अंदर में से, जिसका नाम बनु खज़र का था, जिसका नाम अब उमर बिन लही था। तो उसने एक चोला ओढ़ा, जो सदका देना, ज़कात देना, अच्छे काम करना, और उसको लोगों ने अच्छा भी माना, आलिम माना, फाजिल माना, बुज़ुर्ग माना, बड़ा अच्छा आदमी माना। अब उसने बाद में क्या किया, मुल्क शाम का सफ़र किया।
मुल्क शाम का सफ़र किया तो देखा मुल्क शाम में सारे लोगों ने बुतों की पूजा की जा रही थी। इसकी बुतों की, मुल्क शाम। अब उसने देखा ये सारा नज़ारा, भाई हज़ारों पैगंबर मुल्क शाम में पैदा हुए हैं। कितने हज़ारों पैगंबर वहाँ ही पैदा हुई है मुल्क शाम में। उनकी पैदावार वहाँ की, उनकी ज़िंदगी वहाँ बसर हुई, उनकी कब्रें वहाँ हुई मुल्क शाम में। अब ये जो लोग कर रहे हैं मुल्क शाम में, जो पैगंबरों की सरज़मीन है, विरासत है, उन्हीं की सरज़मीन है, ये लोग सही कर रहे होंगे, गलत तो नहीं कर रहे होंगे। ये लोग सही कर रहे होंगे, गलत तो नहीं कर रहे होंगे। उसने वहाँ से एक बुत को उठा कर लाया जिसका नाम हुबल था। आज देख लो इंटरनेट में मार कर, हाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हाँ, जिसका नाम हुबल था, जो पहले मक्के में लाने वाला बुत, मक्के में आने वाला बुत हुबल था और लाने वाला उमर बिन लही था। अब उसने ला करके बैतुल मुक़द्दस, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर की थी, उसी के अंदर उसको रख दिया। अब लोगों को पता नहीं इब्राहीम इस्माइल का कितना दौर गुजर गया, दीन तो समझाने वाला कोई है नहीं। अब जाएं तो लोग किधर जाएं, कौन सा रास्ता अपनाएं। अब ये जो इंसान था उमर बिन लही, इसके कारनामे तो अच्छे ही थे, सदका देना, खैरात देना, बड़े अच्छे अच्छे काम करता था। अब उसने ये चीज़ उठा करके लाके मक्का में रख दिया, बैतुल मुक़द्दस में। अब सारे लोगों को कहा कि ये वो चीज़ है तुम्हें अल्लाह से लेकर के देगा। ये जो चीज़ मैं लाया हूँ, जो हुबल ला करके मक्के में रखा हूँ, ये शख्स, ये चीज़, ये खुदा तुम्हें अल्लाह से लेकर के देगा। अब इसने अल्लाह के साथ इसको शरीक किया, इसी को शिर्क कहते हैं। अब यहाँ तो एक हमारा काम, दीन तो वही है, इस्लाम तो वही है, एक अल्लाह की ज़ात को माने। अब उसने क्या किया, हुबल को ला करके खड़ा किया बैतुल मुक़द्दस में और लोगों को कहा कि ये वो चीज़ है, हुबल ये तुम्हें अल्लाह से लेकर के देगा, तुम इसकी इबादत करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो दीन था, जो अल्लाह का हुक्म था, वो सारे के सारे छोड़ करके, लोग अल्लाह को छोड़ करके हुबल की इबादत करना शुरू कर दिए, इसकी हुबल की। और उसके बाद में कुरान कहता है, अभी मैंने शुरू में बता, अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा, अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है, जिसकी माँ मन्नात, जिसकी माँ मन्नात, क्या तुमने लात और उज़्ज़ात को देखा है। कुरान कहता मन्नात एक जगह पे उसकी अलग मंदिर था, और लात की एक जगह पर उसकी मंदिर थी, और उज़्ज़ा की एक जगह उस पर मंदिर थी। ये तीनों अलग अलग जगह थे। अब इसके बाद आगे हमारा इसके बारे में अर्ज़ करना हमारा इरादा नहीं है। हमको सिर्फ बताना है ये वाक़या कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हालात थे। खुद कुरान कहता है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। कहाँ तक भागेगा इंसान, कहाँ तक इंसान भागेगा। और जिसने उमर बिन लही ने जो हुबल को ला करके वहाँ रखा था, उसके हावी एक जिन था। अज नहीं हमारे हमको पता है कि फ़ला शख्स के ऊपर एक जिन हावी होता है, फ़ला साहब के अंदर एक जिन है जिससे वो सारे काम काज कर लेता है, होता है, नहीं है, होता है। संभालने की उसके अंदर उतनी ताकत होना शर्त है। ऐसे नहीं कि मैं सुबह उठा, मेरे जो काम करने थे मैंने किए, शाम उठा, मुझे जो काम नहीं करना था मैंने वो किए। तो हम जैसों पर तो वो आते ही नहीं, हम जैसों पर वो आते ही नहीं, हमारे काम ही नहीं है। सुबह उठा तो मैं अल्लाह नहीं बोलता, शाम उठा तो मैं अल्लाह नहीं। भाई ऐसे लोगों पर क्यों आए भाई? जिसके साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद हो, जिसके साथ तौहीद हो, जिसके साथ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हो,
जिसके साथ अल्लाह की रहमत हो, जिसके साथ अल्लाह की करीमियत हो, जिसके ऊपर अल्लाह का साया हो, जिन्नतों को मोकिलों को लेके क्या करेगा? आयतल कुर्सी के आखिर में देखो माना क्या कहता है, जब तक किसी शय को मैं हुक्म ना दूं वो एक बाल बाका भी सुधार नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, जब तक मैं उसको इजाज़त ना दूं। चाहे वो जिन हो, चाहे वो मोकिल हो, चाहे वो शयातीन क्यों ना हो, जब तक मेरी मर्ज़ी के मुआफिक जब तक मैं हुक्म ना दूं वो काम कर ही नहीं सकता। सारा का सारा मेरे हुक्म के मुताबिक होता है। तो उमर बिन लही के अंदर भी एक जिन था, उसको यूँ बताया, तुझे पता है तूने तो हुबल को ला करके रखा है बैतुल मुक़द्दस में, तुझे पता है कि मैं चंद और बुतों को बताऊंगा जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर के थे। कहाँ के? नूह अलैहिस्सलाम के दौर के थे। अच्छा बता तो सही कहाँ है, बता तो सही कहाँ है। जिन को पूछा, जिन ने उसको उठा करके जिद्दा ले गया। जहाँ हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट कहाँ है? हाजियों का प्लेन कहाँ उतरता है? जिद्दा में। वहाँ थे 5 बुतों को खोद करके शयातीन के ज़रिए से 5 बुतों को खोद के उमर बिन लही ने फिर ला करके मक्का में रखा है। कितने हो गए? हुबल 1, मन्नात 1, लात 1, उज़्ज़ा 1, और ये 5 अब ला के अल्लाह की तौहीद से लोगों को हटा करके इसके पीछे लगाया है। हाँ, ये फ़लाँ काम करेगा, ये तुम्हारा फ़लाँ काम करेगा, ये तुम्हारा फ़लाँ काम करेगा। जिसको औलाद नहीं होती तुम इससे मांगो, जिसके शादियाँ नहीं होते, निकाह बियाह नहीं होता, तुम इससे मांगो। बारिश नहीं होती तो इससे मांगो, फसल नहीं उगती तो इससे मांगो, फलां काम तुम्हारा नहीं बनता तो इससे मांगो। तुम इससे मांगोगे तो ये तुम्हारा काम अल्लाह से जा कर के कराएगा। अल्लाह तो तुम्हारी डायरेक्ट सुनेगा ही नहीं, तुम तो जाहिल हो, तुम तो नासमझ हो, तुम्हारे किरदार वैसे सही नहीं, तुम्हारे आमाल वैसे सही नहीं, तुम्हारी नेकियां वैसे सही नहीं, अल्लाह कहाँ से सुनेगा तुम्हारी? तुम इससे मांगो, इसके ज़रिए से अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। लात को मानो, मन्नात को मानो, उज़्ज़ा को मानो, हुबल को मानो। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात दिन नहीं गुजरेगा लात और उज़्ज़ा की इबादत हर घर में ना होगी। हर घर में वो दौर आएगा। मक्का तो बैतुल अरब देश तो ख़त्म होने वाला है, हमारे सामने हो रहा है एक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अहादीस हैं, जितने वाक़ियात, जितना तज़किरा उस दौर में किया था, आज वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। पहले तो अरब ख़त्म हो जाएगा, दीन ख़त्म होगा, दीन ख़त्म हो जाएगा, दीन को मानने वाले बाकी नहीं रहेंगे, मसाजिद वीरान हो जाएंगी। हाँ, मसाजिदों में अल्लाह की इबादत नहीं होगी, एक भी अल्लाह को पुकारने वाला बाकी नहीं रहेगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लम, आप पर जो दीन नाजिल हुआ था, आप पर जो दीन आया था, तो कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है कि हर कच्चे और पक्के घर में आपका लाया हुआ दीन, आपका लाया हुआ कलमा हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर के रहेगा। हज़रत नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो हक़ है, ये तो हक़ है, और कच्चे और पक्के घर में दाखिल होगा अगर अल्लाह चाहेगा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा, जो भी एक आना दो आने, एक दो गिनती वाले, कलमा पढ़ने वाले, ईमान पर खात्मा बिल खैर वाले, ईमान पर मर मिटने वाले, एक आना दो आने वाले लोग होंगे, अल्लाह एक खुशबूदार हवा को भेजा, उसके ज़रिए से सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। नेक ईमान के ऊपर ज़िंदगी बसर करने वाले, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले, नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले, सारी ज़िंदगी में शिर्क ना किया हो, ऐसे लोगों को अल्लाह की ज़ात एक हवा भेजेगा, वो हवा के ज़रिए से सारे नेक लोग ख़त्म हो जाएंगे, और जो बचेंगे मुशरिक,
अल्लाह को झुठलाने वाले, इनके ऊपर क़यामत आएगी। हज़रत आयशा की हदीस है, वो दौर रात भी नहीं गुजरेगी और दिन भी नहीं गुजरेगा लात की और उज़्ज़ा की इबादत ना की जाए। आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ। ये कौन, ये दोनों कौन? लात मक्का में हाजियों को शक्कर पानी में घोल करके लोगों को पिलाया करता था, बड़ा नेक। जब ये मर गया तो इसकी मरने के बाद कई दिन, कई साल, महीने गुजर गए, तो इसको लोगों ने खुदा बना करके बैठा। और एक तारीख में और एक हदीसों में लिखा है, दो शख्स थे लैला मजनू की तरह, उन्होंने, उनकी आशिकी तो मक्का में इतनी ज़ोरों पर शोरों पर चली, तारीख के अंदर लिखा है कि उन्होंने निकाह किया, जायज़ाना निकाह किया, और यूँ फिरते फिरते बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे। बैतुल्लाह के अंदर पहुँचकर इन्होंने दोनों ने ज़िना किया, हमबिस्तरी की। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हालत में वो बैतुल मुक़द्दस में थे, जिस हाल में थे, बदकारी करते हुए, ज़िना करते हुए, हमबिस्तरी करते हुए, उसी हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुत बना दिया। और लोगों ने यूँ समझा कि इसको, ये लात और ये उज़्ज़ा दोनों अल्लाह के बच्चे हैं और मन्नात अल्लाह की बीवी है, यूँ करार दिया। लोगों ने बनाया, मन्नात की तो पहले ही मूर्ति थी, लात और उज़्ज़ा ने यूँ काम किया, दोनों ने बैतुल मुक़द्दस में इनकी ला कर के मूर्ति यूँ रखा। बड़े आम और शौर से बुत परस्ती फैली मक्का में। लात का बहुत बड़ा मंदिर था, उज़्ज़ा का भी बहुत बड़ा मंदिर था, मन्नात का भी बहुत बड़ा मंदिर था, हुबल का भी बहुत बड़ा मंदिर था। कई साल गुजरने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस्लाम आया। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाते ही बुतों ने यूँ सर झुका करके धड़ाम धड़ाम से गिरना शुरू हो गए, गिरे। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के ज़रिए से एक एक सहाबी को एक एक मंदिर सौंप करके कहा कि तुम जाओ, इन सब को तोड़ करके ख़त्म करके आओ। वही दौर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा ने वही बात फरमाई, अल्लाह के रसूल ने वही बात फरमाई। वो दौर आएगा, वो ज़माना आएगा, रात भी नहीं गुजरेगी और दिन भी नहीं गुजरेगा, लात की और उज़्ज़ा की इबादत हर घर में होगी, हर घर में उसी का चर्चा होगा, उसी का बोलबाला होगा, उसी की इबादतें होंगी, उसी के चढ़ाव होंगे, उसी के ऊपर मन्नतें होंगी, उसी के अंदर सारे काम होंगे। तो ये है असल बात। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और तमाम इंसानों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चार्जिंग नहीं है उसमें, ख़राब हो गई है। ख़राब है, नहीं चल रही है। वो ज़रा पानी ख़त्म हुआ था, पानी डाले, चार्जिंग नहीं हो रही। चार्जिंग तो लग जाएगा लगाना।